हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर चालू करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में ब्याज सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ब्याज सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता है। बारीकी से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, करंट के सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं ये। हाल ही में किसने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता है, तो रवि कन्नन है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाई है, तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। मोस्ट वन क्वेश्चन है आपके यूपी करंट से, नोट देखेंगे यहाँ पे। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में किसी बालिका का जन्म होने पर उसे 15,000 की राशि प्रदान करती थी, लेकिन वर्तमान में अब इस राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नकल विरोधी कानून 2023 को किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया, तो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया, तो माधुरी पटेल को। अगला देखेंगे, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता, तो प्रियंश सेन ने जीता है। नेक्स्ट है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता, तो नंदिनी गुप्ता है। और मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता, तो सेनिस प्लासियोस है। ध्यान रखेंगे, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हाल ही में क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर पैगी मोहन को। अगला क्वेश्चन है, 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है, तो रिकी केज हैं। थोड़ा सा नोट देख लेंगे। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया है। नेक्स्ट है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा, तो 126वें स्थान पर। कौन से 126वें स्थान पर। अगला है, हाल ही में जारी ऊर्जा नवीनीकरण सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला, तो 67 स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा, तो इसमें 127वें स्थान पर रहा। आगे चलते हैं हम लोग। 3 क्वेश्चन एक साथ रखे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे आप लोग। पहला है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो नोवाक जोकोविच ने। अगला है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो भी नोवाक जोकोविच ने। जो क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं उनको एक साथ दोस्तों यहाँ पे क्रम से डालने का प्रयास किया जाता है, ताकि याद करने में थोड़ी सी सरलता व सहजता महसूस हो सके। अगला है, विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो कार्लोस अल्कारेज ने। तीनों क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है, तो 161वें स्थान पर। नेक्स्ट है, हाल ही में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ, तो इंडोनेशिया में किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो ये हिरोशिमा जापान में किया गया। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं दोस्तों, रिवीजन जरूर कीजिएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग प्रिपरेशन कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें, आपके जो पाठ्यक्रम है, आपके सिलेबस में जितने टॉपिक मेंशन किए हुए हैं उन सबको पूरी तरह से फोकस रखने का प्रयास करें। हो सके तो उनको नोट डाउन कर लें। और जब आप लोग प्रिपरेशन करें, आप ध्यान दें कि वो सारे टॉपिक जहाँ से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं पूरी तरह से कवर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं दोस्तों, तो समझ लीजिए प्रिपरेशन हम अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं। काफ़ी इंतजार के बाद में वैकेंसी आई हुई है, तो अब इसको हाथ से ऐसे ही नहीं जाने दिया जाएगा।
तो पूरी तरह से दोस्तों सारे टॉपिक्स को फोकस रखें और कहीं से भी प्रिपरेशन करें, उन सभी पाठ्यक्रम के जितने क्वेश्चंस बनते हैं आप लोग कवर करने का प्रयास करें। आगे चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो जॉर्जी गोस्पोदिनोव को। नेक्स्ट है दोस्तों, और करंट का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ से, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो इंदौर रहा, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में ही बात करेंगे, जिसका यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है जीके, जीएस, आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स, पुलिस व्यवस्था से संबंधित समाज सचेतता के क्वेश्चंस हो गए, आपका पूरा यूपी स्पेशल हो गया, वह करंट अफेयर, वह सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए अच्छी तरह से कंप्लीट किया जा रहा है। पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई है और व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पे आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं, या पीडीएफ के बारे में जानकारी लेने के लिए आप लोग दोस्तों डायरेक्ट कॉल कर पर इस पर बात भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें इतना दमखम लगा दिया गया है दोस्तों कि बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन कम से कम समय में अच्छी तरह से कंप्लीट हो सकती है। बाकी हमारा एसएससी जीडी, बिहार एसएससी, वहाँ यूपीपीएससी, आरओ का भी लगा हुआ है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग्जाम के समय में दोस्तों ला गया है, बिल्कुल अपडेटेड पीडीएफ है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड में। यानी ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया हुआ है, भूगोल से, तो हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे, उनका आंसर दिया। अब इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, भूगोल के क्वेश्चंस आए हुए हैं। पहला है, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। अगला है, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है। नेक्स्ट है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगे चलते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो पंचमढ़ी है। नेक्स्ट है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में। इससे दोस्तों बार बार क्वेश्चंस पूछा था घुमा घुमा के। नेक्स्ट है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर। अगला है, लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। रिवीजन जरूर करेंगे दोस्तों, और अगर बेटर होगा कि अगर आप लोग दोस्तों पीडीएफ लेते हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि आप उनका प्रिंट आउट निकलवाने का प्रयास कीजिए, फिर पंच कीजिए, अंडरलाइन लगा के स्टडी कीजिए, पुनः एक बार रिवीजन कीजिए। कम से कम समय में अच्छे ढंग से आप लोगों की दोस्तों प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है। आगे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है इसे। नेक्स्ट है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो वो भी काली मिट्टी है। नेक्स्ट है, उत्तरी पूर्वी मानसून से भारत के किस प्रदेश में मुख्यतः वर्षा होती है? तो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में हम लोग बार बार सुनते चले आए हैं, इसे हम लोग लौटते हुए मानसून भी कहते हैं। नेक्स्ट, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो क्षिप्रा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? क्षिप्रा नदी। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। और आप लोग जानते होंगे नासिक जो शहर है इसी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित एक स्टेशन है। नेक्स्ट, भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित नगर है, तो देवप्रयाग है। नेक्स्ट है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। अगला है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। इंद्रावती टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाते हैं पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। अगला है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है, किस लिए मशहूर है, फेमस है? तो कोयला क्षेत्र के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर संचालित है? तो कृष्णा नदी पर। ये थे दोस्तों भूगोल से क्वेश्चंस। हमारा पीडीएफ बिहार एसएससी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीपीएससी आरओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहाँ से आ रहा है हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? करेक्ट आंसर होगा 1773 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, यानी पॉलिटी से आया हुआ है। अब इस टॉपिक से जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग एक साथ कवर करेंगे। पहला है दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। इजी टू मॉडरेट सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर कर रहे हैं अपने पीडीएफ में और वीडियोस में। नेक्स्ट है, संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। डेट वाइज भी दोनों ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। अगला है, संविधान निर्माण के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। अगला है,
भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। वहाँ भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? तो ये ऑस्ट्रेलिया से। अगला है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया। तीनों ध्यान रखेंगे, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। आर्टिकल से थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट कहा जाता है दोस्तों। बजट शब्द का हम लोग जानते हैं संविधान में कहीं पर भी कोई वर्णन नहीं, इसे वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जनाता है। और इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 112 में है। अगला है, धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 110 में है। अगला है, अस्पृश्यता कांड का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? तो 17 में है। और संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 79 में है। आगे चलते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों, भारत में त्रिस्तरीय, मोस्ट क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में। मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 है। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 है। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 56वां संशोधन है, जो कि 1987 में किया गया था। और लास्ट है दोस्तों यहाँ से, यानी कि पॉलिटी से, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन है, जो कि 1978 में किया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, वेल्थ ऑफ नेशन, यानी महत्वपूर्ण जो पुस्तक से संबंधित है, चाहे वो देश के लेखक हों विदेश के लेखक हों, उन सबको दोस्तों एक साथ कवर किया गया है। क्वेश्चन क्या है, वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा एडम स्मिथ। अब इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे कवर कर लिया गया है, देखेंगे आप लोग। सबसे पहले दोस्तों महत्वपूर्ण पुस्तकें और संबंधित लेखक के नाम दिए गए हैं। पहला क्या है, नेचुरल हिस्ट्री, इनके लेखक कौन है? प्लिनी है। अगला है प्रिंसिपिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके लेखक न्यूटन है। रिपब्लिक बार बार पूछा गया है, इनके लेखक प्लेटो हैं। अगला है मीन काम्प, लेखक कौन है? एडोल्फ हिटलर हैं। अगला है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के लेखक अरस्तु हैं। आगे चलते हम लोग। अगला क्या दोस्तों, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेखक कौन है? रूसो है। नेक्स्ट है वेल्थ ऑफ नेशंस, रिपीट हो गया है, एडम स्मिथ। पैराडाइज लास्ट के लेखक जॉन मिल्टन हैं। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. फोस्टर हैं। मदर इंडिया के लेखक की बात की जाए तो कैथरीन मेयो हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक नेल्सन मंडेला हैं। एयरपोर्ट के लेखक आर्थर हेले हैं। पीटर मैन के लेखक कौन है दोस्तों? J.M. बेरी हैं। कौन है? J.M. बेरी हैं। अगला देखेंगे हम लोग, वार एंड पीस, क्या है दोस्तों? वार एंड पीस, लेखक लियो टॉलस्टॉय हैं। एनिमल फार्म के लेखक जॉर्ज ऑरवेल हैं। डिवाइन कॉमेडी के लेखक दांते हैं। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक लाल किशोर आडवाणी है। न्यू वर्ल्ड, ये न्यू वर्ल्ड होना चाहिए दोस्तों, यहाँ लिख गया है, अमित चौधरी हैं। और द सैटेनिक वर्सेस के लेखक सलमान रुश्दी हैं। ये भी आप लोग दोस्तों रिपीट करेंगे, प्रिपेयर रहेंगे। यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहाँ से उठाया गया है? हिंदी से उठाया गया है। कहाँ क्या है दोस्तों टॉपिक हमारा? अधोलिखित का सही विलोम शब्द होगा तो ऊपर लिखित होगा, यानी कि अपोजिट से उठाए गए हैं विलोम शब्द से। सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे, उनका आंसर दिया। अब इस टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्ड हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम लोग एक साथ कवर करेंगे। पहले शब्द, फिर विलोम शब्द, फिर शब्द है और फिर विलोम शब्द है। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों, हिंदी के क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे वर्तनी मिस्टेक पर विशेष रूप से फोकस करेंगे। चारों ऑप्शन अच्छी तरह से एग्जाम में चेक करेंगे और सबसे शुद्ध शब्द का दोस्तों चयन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अभिमानी है, अभिमानी का विलोम निर्भिमानी होगा। अब पलट के भी ध्यान रखेंगे, इसलिए रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब निर्भिमानी का विलोम पूछा जाए तो अभिमानी होगा, तो दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे। अचल का विलोम सचल होगा और सचल का विलोम अचल होगा। अल्पायु का विलोम दीर्घायु होगा। अनुलोम का विलोम प्रतिलोम होगा। लिप्त का विलोम निर्लिप्त होगा। राजतंत्र का विलोम लोकतंत्र होगा। क्या होगा? लोकतंत्र होगा। अगला पॉइंट क्या है? रुग्ण, रुग्ण का विलोम क्या होगा दोस्तों? स्वस्थ होगा। फिर है दोस्तों रक्षक का विलोम भक्षक होगा। अब भक्षक का पूछा जाए तो रक्षक होगा। राग का विलोम विराग होगा। यश का विलोम अपयश होगा। योग्य का विलोम क्या होगा? अयोग्य होगा। याचक का विलोम क्या होगा? दाता होगा। नेक्स्ट है दोस्तों मानवीय का विलोम अमानवीय होगा। मिथ्या का विलोम क्या होगा? सत्य होगा। मृदुल का विलोम क्या होगा? कठोर होगा। मेधावी का विलोम मूर्ख होगा। मूक का विलोम वाचाल होगा। अब वाचाल का विलोम पूछा जाए तो मूक होगा। भावी का विलोम क्या होगा? भूत होगा। भूत को पलट दिया जाए कि भूत का विलोम क्या होगा तो दोस्तों भावी होगा। अगला पॉइंट क्या है हमारा?
बर्बर, बर्बर का विलोम सभ्य होगा। बंजर का विलोम उर्वर होगा। बहुमत का विलोम दोस्तों अल्पमत होगा। निष्कंटक का विलोम संकटक होगा। पूर्वकालीन का विलोम उत्तरकालीन होगा। अब पलट दिया जाए उत्तरकालीन का विलोम तो पूर्वकालीन होगा। प्रधान का विलोम गौड़ होगा। ये गौड़ होना चाहिए दोस्तों, गौड़ लिख गया है, ध्यान देंगे। परिश्रम का विलोम विश्राम होगा। पक्षपात का विलोम निष्पक्ष होगा। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होगा और प्रमुख का विलोम सामान्य होगा। प्रस्थान का विलोम आगमन होगा। अब आगमन को पलट दिया जाए तो प्रस्थान होगा। प्राधीन का विलोम स्वाधीन होगा। आगे चलते हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा प्रोत्साहित, क्या वर्ड दिया गया है प्रोत्साहित, विलोम क्या होगा हतोत्साहित होगा। उत्तरायण का दक्षिणायन होगा। उन्मूलन का दोस्तों रोपण होगा। उत्कर्ष का अपकर्ष होगा। अगला है उत्तम का विलोम तो अधम होगा, अधम लिख दिया गया है, ये दोस्तों मिसप्रिंट हो गया, ध्यान रखेंगे। ईश्वरवादी का विलोम अनिश्वरवादी होगा। आकाश का पाताल होगा। और आजादी का विलोम क्या होगा गुलामी होगा। क्या होगा गुलामी होगा। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारी स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।